नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। असम में पहले दौर का मतदान 27 मार्च को होने वाला है। आज असम में बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने रैलियां की। बंगाल में बीजेपी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सीएए लागू करने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस की चुनौती है कि वो असम में भी ऐसा ही वादा करके वोट मांगे। दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है कि असम में कांग्रेस सीएए को लेकर भ्रम फैला रही है। ये कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। 27 मार्च को असम में पहले दौर का मतदान होगा। उससे पहले चुनावी रैलियों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर कांग्रेस खुलकर बोल रही है, तो बीजेपी उतना खुलकर नहीं बोल रही जितना कि पड़ोसी राज्य बंगाल में बोल रही है। ये मुद्दा है सीएए यानी नागरिकता कानून का। कि अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीएए को रोक देंगे। बाकी देश में जब भी रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीएए को रोक देंगे। सीए तो हम लोग के तो लाया था, प्रपोज कौन किया था? हम लोग लाया था। सारा भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी ने इस एक स्टैंड लाया था और खुद हम भी बोला था अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। और भाजपा क्या जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का ऊपर काम करता है। भाजपा ने शासन लेने के लिए सरकार नहीं बनाया, देश निर्माण करने के लिए सरकार बनाया। असम बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि नागरिकता कानून उनकी पार्टी ही लेकर आई थी, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक सीएए के नियम तय नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने पहली ही कैबिनेट बैठक में उसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने लिखा, हम चुनौती देते हैं भाजपा और श्री अमित शाह को कि असम में भी सीएए कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करने का वादा कर वोट मांगे। भाजपा का दो मुंहा चरित्र देखें। बंगाल सीएए पहली बैठक में लागू करेंगे, तमिलनाडु सीएए लागू नहीं होगा, असम सीएए पर चुप्पी साध लेंगे। दरअसल सीएए के खिलाफ असम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश की है। कांग्रेस के सारे नेताओं के कंधे पर सीएए को क्रॉस किया गया गमछा नजर आता है। वहीं 20 मार्च को कांग्रेस ने असम के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें उसने असम के लोगों को 5 गारंटी दी है। इसमें से पहली गारंटी है कि कांग्रेस सरकार में आई तो वो असम में सीएए लागू नहीं होने देगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस असम के लोगों के बीच ये भ्रम फैला रही है कि सीएए लागू होने के बाद लाखों लोग बांग्लादेश से असम में आ जाएंगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि कानून में पड़ोसी देशों में सताए गए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन समुदाय को भारत आने पर नागरिकता देने की बात है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस डर फैला रही है कि कानून लागू होते ही असम में बांग्लादेश से करोड़ों बंगाली आ जाएंगे। इससे उनका सब कुछ छिन जाएगा। क्योंकि उनका पास कोई सरकार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन लोग का पास पब्लिक का आशीर्वाद भी नहीं है।
तो इसलिए उन लोग सब कुछ बात बोल सकता है, लेकिन हम लोग तो ऐसा बात बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट चला रहा है। अगले दिन गवर्नमेंट चलाएगा निश्चित रूप से, आसाम के लोगों ने आशीर्वाद देगा। जो हम लोग का सरकार का जो अचीवमेंट, और जो सरकार का अचीवमेंट, असम गवर्नमेंट का और जो पार्टी का कार्यकर्ता का जो एक्टिविटीज़, ये दोनों कुल मिलाकर के निश्चित रूप से और असम का पब्लिक का आशीर्वाद के लेकर के निश्चित रूप से सरकार बनेगा। शायद इस वजह से ही बीजेपी नेता सीएए पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। उनके निशाने पर कांग्रेस और अजमल का गठबंधन है। बदरुद्दीन अजमल आज कांग्रेस की गोदी में बैठकर सरकार बनाने के लिए आया है। मित्रों, सरकार बनाने के लिए मैं विशाल सभा के सामने कांग्रेस के राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आसाम की जनता को बताओ, एक गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आप आसाम को कैसे घुसपैठिया मुक्त बनाओगे भाई? वो अजमल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो असम पे अटैक कर रहे हैं। जो असम में जो भाईचारा है, जो आपका कल्चर है, आपकी हिस्ट्री, उस पर अटैक कर रहे हैं और वो रोज उस पर अटैक करते हैं। और ये जो टीम यहां बैठी है, असम की रक्षा कर रही है, ये रियलिटी है। कांग्रेस असम का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2016 में सत्ता से बेदखल होते ही वो वजूद की लड़ाई लड़ने लगी। कद्दावर नेता तरुण गोगोई की मौत के बाद ये संकट और गहरा गया। इस बार कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ सत्ता में वापसी का दांव खेला है। वहीं बीजेपी अजमल को घुसपैठियों का रखवाला और असम का दुश्मन बता चुकी है। आज तक ब्यूरो। असम में चाय बागान के मजदूरों को लेकर राजनीति जबरदस्त तेज है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां नाम लिए बिना प्रियंका गांधी के चाय बागान जाने पर व्यंग्य कसा, तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर असम का विकास न करने और ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने की कोशिश का एक गंभीर आरोप लगाया। जिन लोगों की सोच में भारत की मिट्टी नहीं है, वो क्या विकास करेंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए। असम की चाय पूरे देश में मशहूर है, लेकिन अब यही चाय चुनावों में सियासी वार पलटवार का दिलचस्प मुद्दा बन गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत चाय बागानों के मजदूरों के साथ चाय पीकर और चर्चा के साथ की थी। उन्होंने चाय की पत्तियां भी तोड़ी थी। चुनाव करीब आते ही प्रियंका ने जब बीजेपी नेताओं को हर मुसीबत में असम को उसके ही हाल पर छोड़ देने का आरोप लगाया, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रियंका के फोटो खिंचवाने पर तंज किया। Not foolish. People are wise. Yes, when they think that somebody is coming with a new hope, they have faith in that. They want to try it. Now they've tried it. They've seen that none of these leaders were here when there were floods. None of them came. Nobody came and cried over Assam. Nobody even came. और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को ये अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, फिल्म छिछोरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो घोषणा हर साल होती है, उसकी घोषणा इस बार भी कर दी गई है। और फिल्म मणिकर्णिका और पंगा, ये दो फिल्मों के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, फिल्म छिछोरे को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंगना रनौत ने एक बार फिर से अपनी जगह बनाई और एक बार फिर से सिद्ध किया कि कंगना रनौत ने कि वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छिछोरे, कंगना 2, इसके अलावा और कौन कौन से नाम सामने आ चुके हैं और
कंगना ने कैसे फिर से एक बार अपनी धमक ये पुरस्कार जीतकर जता दी है, कर दी है। संजय, इसमें कंगना रनावत को 2 फिल्मों के लिए उनको अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस का। और इसके साथ ही मनोज वाजपेयी वो पहले बेस्ट एक्टर के लिए वो उन्होंने शेयर किया है अवार्ड, और मनोज वाजपेयी को अवार्ड मिला है, और इधर कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये उनकी 2 फिल्में हैं जिनको ये सम्मान मिला है। और अभी बस तुरंत अभी पुरस्कारों की घोषणा बस चल ही रही है, और जिसमें सारी फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं एन चंद्रा, जिन्होंने बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड घोषित किए हैं। और उन्होंने अभी ये मनोज वाजपेयी बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनावत, उन्हें ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, जो 2019 के लिए ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा है। बहुत धन्यवाद संजय आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता। हालांकि कोरोना की वजह से इन पुरस्कारों की घोषणा में थोड़ी देर हुई है, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा यहां पर कर दी गई है। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म छिछोरे, ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने छिछोरे में काम किया था और वो बेस्ट फिल्म बनी है। कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2 फिल्मों के लिए, मणिकर्णिका और इसके अलावा पंगा, ये 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हो गई है इस साल। हालांकि कुल फीचर फिल्मों के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कारों को दिया गया, और जो 2 फिल्में, यहाँ छिछोरे आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत ने इस फिल्म में काम किया था और हीरो थे वो इस फिल्म के, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। यानी कि असफल होना बुरी बात नहीं है। इस फिल्म का संदेश यही था कि हमेशा सफलता के लिए प्रेरित बच्चों को नहीं करना चाहिए, और उन्हें ये बताना चाहिए कि जो लोग असफल होते हैं वो भी जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एक बार फिर से अवार्ड मिला है। मणिकर्णिका और पंगा, ये 2 फिल्में जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये घोषणा कर दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की है। 2020 पूरी तरह से कोरोना की चपेट में रहा था, और इस कारण 2019 में बनी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा नहीं हो पाई थी, जिसकी घोषणा अब हुई है। कोरोना के कारण पिछले साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा टाल दी गई थी। ये घोषणा 2019 के पुरस्कारों की है, लेकिन ये पुरस्कार 2019 के जो पुरस्कार थे वो अब दिए जाएंगे। ये वो फिल्म है छिछोरे, जैसे 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। मतलब कंगना ने एक बार फिर से अपनी पहचान को और मजबूत किया है। कोरोना के चलते 1 साल बाद इन पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। प्रकाश जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ने इन फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। 2019 के लिए ये घोषणा हुई है। छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत ने इस फिल्म में काम किया था, और अब इसके ये दिया गया है। इसके अलावा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम, ये कुल कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड भी दिया गया है। स्पेशल मेंशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक, नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी, बेस्ट नरेशन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ऑडियोग्राफी, ये तमाम पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी है छिछोरे, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कंगना रनौत को। लेकिन साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो मनोज वाजपेयी बने हैं। धनुष को भी अवार्ड मिला है। असुरन तमिल फिल्म के लिए धनुष को, और हिंदी फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। छिछोरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी। ये तमाम फिल्मों को अवार्ड्स दिए गए। लेकिन कंगना, जो कि जबरदस्त विवादों में रही थी और मुंबई में
उनके ऑफिस पर जिस तरह से बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था, कंगना जिस तरह से मुखर होकर बोल रही थी, कंगना सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खड़ी हुई थी, ऐसे में उनको ये अवार्ड मिलना महत्वपूर्ण है। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड यहाँ पर मिला है। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मनोज वाजपेयी और धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं, जबकि धनुष को तमिल फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है और छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। हालांकि ये कई सारी कैटेगरीज होती हैं, बेस्ट एडिटिंग, ऑडियोग्राफी, बायोग्राफी, बेस्ट ऑन लोकेशन रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन। तो इंग्लिश और बंगाली के लिए सुधांशु सरिया को ये दिया गया है बेस्ट फैमिली वैल्यूज फिल्म, बेस्ट शॉर्ट फिक्शन, जूरी अवार्ड, एनिमेशन फिल्म, इन्वेस्टिगेटिव फिल्म, तमाम तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन कंगना रनौत ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनते हुए एक बार फिर से अपना सिक्का जमाया है। मनोज वाजपेयी शानदार अभिनेता, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। तो कंगना जो कि तमाम तरह के विवादों में रहते हुए एक बार फिर से अपनी धमक उन्होंने दिखा दी। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्होंने एक बार फिर से जीता है। ये तीसरा लगातार उनका पुरस्कार है। कंगना रनौत जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं और मुंबई में अपने ऑफिस को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर वो विवादों में थी। क्वीन फिल्म के लिए भी उन्होंने पुरस्कार जीता था। जो हर भारतीय के अंदर इससे पहले भी कंगना रनौत को वैसे तो कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। फिल्म फेयर, भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और फिल्म छिछोरे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म छिछोरे को इस बार दिया गया है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा, 2 फिल्में, ये पुरानी फिल्म है छिछोरे, 2019 के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं क्योंकि पिछला साल कोरोना की भेंट चढ़ गया था। कोरोना की वजह से सारा देश एक तरह से ठप पड़ गया था और तब इन पुरस्कारों की घोषणा भी नहीं हो पाई थी, इन्हें टाल दिया गया था। साल भर के लिए ये घोषणा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से अब 2019 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म और 2019 के फिल्म पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा की गई, जिसके तहत अब कंगना रनौत एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत चुकी हैं और इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी यहाँ पर दे दिया गया। तो ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। छिछोरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कंगना रनौत, मनोज वाजपेयी और धनुष को तमिल फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें दिया गया है। धनुष को ये पुरस्कार दिया गया है। छिछोरे में सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था और सुशांत उस फिल्म के हीरो थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।